पड़ोसी मुल्क भारत से सियासी सतह पर दिल्ली सरकार, इस्लामाबाद की सरकार की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन कहीं किसी की भी मौत हो, किसी भी मसलक मज़हब के लोगों की हो, वो उससे उतनी ही दुख होता है, अफसोस होता है, और उसमें यकीनन सियासत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने जहाँ मुंबई में सीनियर सहाफ़ी मुंबई मिरर की श्रुति गुम्पति को दावत दी है, और साथ ही साथ मैंने लंदन से अत्तर काज़मी को सीनियर जर्नलिस्ट BBC से वाबस्ता रहे इसलिए बुलाया है कि उन्होंने यानी बरतानिया से ये खबरें आ रही हैं कि एक ऐसी अब वो वैक्सीन तैयार करने में कामयाब होने जा रहे हैं जिससे इस मूजी बीमारी जो लाखों लोगों की जान ले चुकी है उससे निजात मिल सके। लेकिन असर क्यों ना पहले मैंने कहा पड़ोस का मामला है, ज़रा श्रुति जी से पूछें। श्रुति जी, क्या सबब है कि शुरू में तो इंडिया से या भारत हम कह लें ख़बरें, हालांकि आबादी बहुत बड़ी 1 अरब से भी ऊपर, कम ख़बरें आ रही थी अमवात की भी, मुतासर की, लेकिन अब इतनी तेज़ी से वहाँ बढ़ी हैं। कोई मैं देख रहा था गालिबन कोई 11 लाख से ज़्यादा मुतासरीन हो गए, अमवात भी कोई 25,000 28,000 हो गई। क्या लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया? गवर्नमेंट अपने रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करती? क्या सबब है श्रुति जी? थोड़ा सा लॉकडाउन को रिलीफ जब दे दिया, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया लॉकडाउन को, तो काफी सारे लोग अपने घर जाना चाहते थे जो फंसे हुए थे शहरों में या अपने काम के जगह पे। तो उसके वजह से अलग अलग जगह में वो फैलने लगा। जैसे पहले सिर्फ केरला में या महाराष्ट्र में उसका ज्यादा आउटब्रेक था, अभी वो अलग अलग देश के राज्यों में वो फैल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ सरकारी हेल्थ व्यवस्था अच्छी काम कर रही है, जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है, जहाँ जहाँ छोटे क्लिनिक्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ उसको फैलने से काफी यानी कंट्रोल अच्छा हो रहा है वहाँ पे। एक वैक्सीन की भी यहाँ पे बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि आगे चल के आपने उसके बारे में पूछना है या मैं अभी आपको बता दूं कि वो यहाँ पे दुनिया में जो इस वक्त वैक्सीन्स पे काम हो रहा है वो तकरीबन 4 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इस वक्त आखिरी मराहिल में। उनमें से 2 वैक्सीन्स जो हैं वो बरतानिया में भी हैं, खुसूसन जो ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप की एक वैक्सीन है वो इस वक्त ऑलमोस्ट फाइनल मराहिल में है। मास टेस्टिंग उसकी होनी है, अभी 1000 लोगों पे तकरीबन वो टेस्ट हुई है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने उस वैक्सीन की तकरीबन 10 करोड़ ऑर्डर भी कर दिया। अगर वो वैक्सीन पास हो जाती है, फाइनल स्टेजेस से आगे चली जाती है, तो वो उस वैक्सीन का हुकूमत ने यहाँ पे ऑर्डर भी कर दिया खरीदने के लिए। लेकिन अभी साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन नहीं आएगी, बहुत जल्दी भी आए तो अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो। श्रुति जी, एक तो ये अच्छी खबर है आपके यहाँ, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भी खैर कोई अरबपतियों की कमी नहीं है। अभी जो लिस्ट आई है मुशीरों वजीरों की, आपके यहाँ तो खैर उससे भी ज़्यादा खरबपति लोग मौजूद हैं। और गालिबन ये जो लंदन से अगर अच्छी खबरें आ रही हैं और 10 करोड़ तैयार की जाएंगी तो मेरे ख्याल एक अंबानी जी जो हैं वही इतनी वो जो वैक्सीन जो है या बल्कि उसका जो फ्रेंचाइज यहाँ आ जाएगी जिस तरह और चीज़ों की आती है वो तो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ लूँ श्रुति जी के ये जो आप जो बता रही थी, मैं जब देख रहा था कि इब्तदा के दौर में यानी हमारे कराची शहर में भी है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग रोज़ बाहर से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आधे यहीं रह जाते हैं, वो बेचारे फुटपाथों पे सोते होंगे, झोपड़पट्टी में रहते होंगे। मुंबई के बारे में भी ये कहा जाता है और हम फिर तस्वीरों में देखने लगे कि हज़ारों की तादाद में लोग बेचारे वापस जाने लगे जब रोज़गार नहीं मिला, अपने अपने गाँवों में गए, अपने अपने घरों में जाना उन्हें पड़ा। तो ये बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। तो शायद ये सबब था श्रुति जी इसके फैलने का कि लोग बम्बई से और दिल्ली से अपने अपने गाँवों में गए, अपने अपने घरों में गए, और बाहर से आने वालों को आपने रोका बम्बई और दिल्ली आने से। ये भी एक कारण था क्योंकि शुरू में सिर्फ लोग अलग अलग कंट्री से वापस आ रहे थे मुंबई, तो उनपे ध्यान रखा जा रहा था। एयरपोर्ट पे उनका चेकिंग हो रहा था, स्क्रीनिंग हो रहा था और उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। लेकिन जो लोग बाहर निकल गए मुंबई से, ये रोजगार ना होने के वजह से या डर के वजह से, तो काफी सारे लोग हो सकता है कि वो कोरोना का फैलाव वहाँ उनके गाँव में हो गया या उनके जहाँ उनके स्टेट से, उनके घर के यहाँ वहाँ हो गया। ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही है क्योंकि अभी मुंबई का अगर आप देखेंगे रेट है जो वो एक स्टेडी हो गया है। मुंबई में ना केसेस बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। मुंबई का एक प्लेटो कह सकते हैं हम कि हम लोग
हिट कर दिया और अच्छी तरह से कंट्रोल कर दिया है। तो जैसे पहले हॉस्पिटल की कमी होती थी, बेड्स की कमी होती थी मुंबई में, पेशेंट्स बढ़ रहे थे, तो अभी वो सिचुएशन नहीं रही। अभी वो सिचुएशन बदल गई है। अभी इजीली बेड्स मिल जाते हैं, लोगों को एडमिशन हो जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं तो रूरल एरिया में थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ सिस्टम कम होने के वजह से या हेल्थ सिस्टम मुंबई की जितनी तगड़ी ना होने की वजह से उसका फैलाव बाकी के स्टेट में हमको ज्यादा दिख रहा है। अच्छा श्रुति, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बहुत ही स्पेसिफिक जल्दी से आपसे पूछ लूं। आपको मुझे इल्म है कि अगर आप चाहें तो एक आर्टिकल 1000 उसका भी ले सकती हैं और एक वन लाइनर भी कह सकते हैं। मईशत पर जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी मईशत कहलाई जाने लगी थी, उसके कितने असरात पड़े हैं? यानी जो हमारी जीडीपी जैसे कम हुई है या जो बेरोजगारों की तादाद बढ़ी है, ये क्या बहुत तेजी से बढ़ी है या काबू में है श्रुति जी? ये काबू में है ऐसा अभी तक नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ ऑफिशियल नंबर सरकार ने दिया नहीं है, लेकिन दिख रहा है जैसे कि पूरा लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पार्शियली लॉकडाउन लिफ्ट किया है। मुंबई का जो मेन जिससे लोग ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन, वो चालू नहीं हुई है, तो काफी लोग ऑफिस जाना भी चाहते हो तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह से बिजनेस चालू नहीं हुआ है, मार्केट सब चालू नहीं हुए हैं। और मुंबई में मैक्सिमम जो काम होता है वो सर्विस सेक्टर में होता है, तो सर्विस सेक्टर में लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करके पहुंच पाते हैं। जिनके पास खुद का व्हीकल है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो लोग पहुंच नहीं पा रहे। सॉरी, अच्छा अगर यही मैं आपसे पूछूं, आपको ही पता है कि लंदन में तो इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां आती थी कि एक जमाने में लोग गाड़ियां बाहर खड़ी करने लगे थे, क्या गालिबन 20 पाउंड लगा दिए गए थे ना कि जो अंदर आएगा, तो लोगों ने कहा बाहर जाओ और फिर टैक्सी में बैठ गया। तो अब क्या लंदन पे जो एक पूरा हब था बिजनेस का, सियाहत का, इकोनॉमी का, और जैसे मैंने कहा कि 5000 पबी आप समझें जिस तरीके से वहाँ होता है, उसका कितना असर पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ी? और बहुत ही स्पेसिफिक मैं आपसे वही कहूँगा कि मुझे गुफ्तगू समेटनी है एक आध मिनट में, अगर आप ये कहें, और अब क्या सूरत हाल है अथर? जी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। इकोनॉमी बुरी तरह हिट हुई है, बड़े अरसे के बाद यहाँ की इकोनॉमी श्रिंक हुई है, वो उसके दादोशुमार भी हमारे सामने रखे। लेकिन अगेन बरतानिया आसूदा मुल्क है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बरतानिया की हुकूमत ने 330 अरब पाउंड, जो तकरीबन $450 अरब डॉलर बनता है, वो प्लेज किया है, वो इस इकोनॉमी में पंप किया है। लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी जो है श्रिंक की है और इकोनॉमी को रिकवर करने में टाइम लगेगा। ओके।